देखो, ये तो सत्य है कि व्यापार में पैसों के लेन देन के बिना किसी का जीवन नहीं चलता, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब हम रिश्तों में भी पैसों के लेन देन को सबसे ज़्यादा महत्व देने लगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब पैसों के लेन देन पर हम अपने सबसे अच्छे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, और उस समय हम यह भी पता नहीं लगा पाते कि सामने वाला हमारे प्रति कितना सपोर्टिव रहा है, कितना डेडिकेटेड रहा है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं उसने, और हमारे लिए दूसरों से किस तरह के विचारों का आदान प्रदान करता है। जबकि हम खुशी से एक शानदार जीवन जी पाएं, उन रिश्तों की नींव रखने वाला भी सामने वाला ही होता है। मानता हूँ कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पैसे कमाने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो लाचार है, इस बात से वो भी दुखी है। फिर भी हम उन पैसों के लेन देन पर उस सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, और तो और इसी बीच अगर कोई इसके साथ अकल्पनीय घटना घटित कर दे तो हम उसका साथ देने के बजाय उसी पर आरोप थोपते हैं, झूठे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, तुम्हारी वजह से ही ये सब हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। और घटना घटित करने वालों को बढ़ावा दे देते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इससे मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन हमें इसके साथ मत घसीटो। दुखी होकर सामने वाला हम सबसे दूर चला जाता है और हम खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा है ये परेशानी यहाँ से टल गई। कई दिन, कई महीने, कई साल तक बीत जाते हैं, न हम उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, न हम किसी से पूछताछ करते हैं। इसके विपरीत हम अपने ही अहंकार में बने रहते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए नए शौक पालते हैं, नई गाड़ियाँ, नए घर बनाते हैं, नए घरों में लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जो चला गया है उसके बिना एक शानदार जीवन जी रहे होते हैं, और हम उसके प्रति परिवार, समाज और अन्य रिश्तों में जहर घोल रहे होते हैं। लेकिन सामने वाला जो चला गया है वो लड़ना नहीं चाहता, वो बदला भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो जानता है प्रेम और त्याग से ही रिश्ते जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं। एक ना एक दिन फिर से वो समय जरूर आएगा जब मुझे भी प्रेम और सम्मान से गले लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि उस समय उस पर क्या बीती होगी जब दुखी होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चला गया। आजकल के इस आधुनिक दौर में ये सब होना अब आम बात है। किसी के भी अपमान, दुख, परेशानी और उसके भूत भविष्य की किसी को कोई चिंता नहीं है। सब जिंदा है, लेकिन जिंदा होने जैसा कुछ दिखता नहीं है। सरकारें अपनी तरक्की में लगी हुई हैं, व्यापारी 4 का 84 करने में लगे हुए हैं, कोई भीड़ से परेशान है तो कोई भीड़ में भी अकेला है। किसी की खींची गई एक लाइन भी एक बहुत बड़ा स्केच बन जाती है, तो किसी का पूरा एक स्केच ही लाइन के बराबर माना जाता है। और मैं धन्यवाद कहता हूँ इस सोशल मीडिया पर पसंद और नापसंद करने वाली जनता को, जो मुँह मटकाने वालों को स्टार बना देती है और जो मेहनत करके कुछ सत्य दिखाने की कोशिश करे उसे नापसंद कर देती है। खैर, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करिए। आपको लगे कि हाँ शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए तो करिए। जय श्री राम।